तो दोस्तों आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस अर्थात आव्यूह के पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। इस पार्ट की शुरुआत में परिवर्त आव्यूह की परिभाषा से करना चाहूंगा। परिवर्त आव्यूह की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यदि एक आव्यूह ए के सारे पंक्तियों को सारे स्तंभों के रूप में बदल दिया जाए और सारे स्तंभों को पंक्ति के रूप में बदल दिया जाए तो उससे प्राप्त होने वाला जो नया आव्यूह होगा उसे ए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहेंगे, यानी इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए कहेंगे। जैसे कि मैंने मान लिया इसे ए डैश या ए की पावर टी से डिनोट करते हैं, और यदि मैंने माना एक आव्यूह ए है कुछ इस प्रकार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक हमारे पास आव्यूह है, नया ए आव्यूह है। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसे ए डैश या ए की पावर टी भी लिख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार होगा। इसकी सारी जो पंक्तियाँ होंगी उससे स्तंभों में बदल देंगे तो ए बी सी, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा डी ई एफ, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा जी एच आई। तो ये अर्थात ये जो ए इन्वर्स है या इसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए भी कह सकते हैं, वो ए के पंक्तियों को स्तंभों में बदलने से और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त होता है। तो इसे ए डैश को ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली प्रॉपर्टीज, यदि ए की पावर ए मतलब जैसे ए इनवर्स हो गया यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, उसके ऊपर अगर दोबारा डैश लगाएंगे यानी उसका फिर से रिवर्स निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो हमेशा ए के बराबर होगा। जैसे कि मैं आपको दोबारा निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ये ए मैट्रिक्स हमने अभी जो लिया था वही लेता हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया। अब इसका ट्रांसपोज पहले निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। अब इसका फिर से अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज हो गया, तो इसको फिर से ऐसे बदलेंगे तो हो जाएगा ए डी जी बी ई एच सी एफ आई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ नहीं है, बस ये आव्यूह ए हो गया। तो इस प्रकार से इन ट्रांसपोज ऑफ ए का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वापस वहीं एक ए मैट्रिक्स जो शुरुआत लेके चले थे वहीं प्राप्त हो जाता है। यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने से वो ट्रांसपोजिशन हट जाता है और जो मैट्रिक्स हम लेके चले थे वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है। आइए दूसरे नियम की प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, कहती है यदि दो समान कोटि के अवयवों को योग करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो पहले वाले अवयवों के ट्रांसपोज और दूसरे वाले अवयवों के ट्रांसपोज के योग के बराबर ही होगा। जैसे कि मैंने ले लिया एक अवयव 1 2 3 4, ये ए हो गया। बी लेता हूं मैं 12 14 16 18। अब हम इसका पहले योग करेंगे ए प्लस बी, तो a प्लस बी होगा 12 में 1 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 16 जो 3 में 16 जोड़ा 19 होगा, 2 में 14 जोड़ा 16 होगा, 4 में 18 जोड़ा 22 होगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी हो गया। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज होगा 13 इधर हो जाएगा, 16 इधर हो जाएगा, 19 इधर हो जाएगा, 22 इधर हो जाएगा। ये हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल आया। अब हम इसे अलग अलग करके निकालेंगे। अगर हम a का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा a ट्रांसपोज बराबर 1 2 3 4 और b ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 12 14 16 18। अब हम इसका अगर योग करेंगे तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल टू 1 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 13, 2 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 3 में 16 जोड़ेंगे 19, 4 में 18 जोड़ेंगे तो 22। तो जैसा आप देख सकते हैं ये और ये बराबर हैं, तो अतः हम लिख सकते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। यानी कि अगर दो अवयवों को, समान कोटि के दो अवयवों को योग करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो उनके एक एक करके निकाले गए ट्रांसपोज की योग के बराबर होगा। ये इसके ट्रांसपोज का हो गया। इसमें अब तीसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं।
यदि हम एक कोई अदिश राशि जैसे कोई भी स्केलर नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 कुछ भी नंबर ले लेते हैं, उसको किसी आव्यूह में गुणा करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उसका ट्रांसपोज उस अदिश राशि को बाहर निकालकर ए के ट्रांसपोज निकालने से, ए का ट्रांसपोज निकाल के उसमें अदिश राशि से गुणा करने के बराबर ही होगा, क्योंकि अदिश राशि का गुणा जब करते हैं तो वो प्रत्येक आव्यूह में गुणा होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादातर। तो हम पहले ए आव्यूह ले लेते हैं कोई ए बी सी डी। अब इसमें हम पहले स्केलर राशि से गुणा करेंगे, के ए निकालेंगे तो जाएगा ए के बी के सी के डी के, ये हमारे पास अदिश राशि हो गई, से गुणा हो गई मतलब। अब इसका हम वेक्टर ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज होगा ए के सी के बी के डी के। अब हम अगर सिर्फ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो प्राप्त होगा हमारे पास ए सी बी डी। अगर अब हम इसमें गुणा करेंगे स्केलर राशि से, यानी के से गुणा करते हैं, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा ए के सी के बी के और डी के। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मान और ये मान आपस में बराबर हैं, अतः हम लिख सकते हैं के ए का ट्रांसपोज निकालने पर बराबर आया वो के ए का ट्रांसपोज से। अतः ये तीसरी प्रॉपर्टी इसमें सत्यापित हो गई। अब हम अगले कुछ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि यदि दो समान कोटि के अवयवों का गुणनफल किया जाए तो उनका जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो दूसरी राशि के ट्रांसपोज के गुणा करके, पहली राशि के ट्रांसपोज से गुणा करके जो प्राप्त होगा वही बराबर होगा। जैसे कि मैंने मान लिया एक मान लेता हूँ अवयव ए बी सी डी और दूसरा मान लेता हूँ बी, इसको नंबर वाइज मान लेता हूँ, जैसे 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, ये दोनों मान लिया। अब पहले मैं इनकी गुणा करूँगा ए डॉट बी। इसको उठाया मैंने आपको जैसे पहले बताया था, पंक्ति को उठाएंगे स्तंभ से बढ़ा देंगे, 12a प्लस 16c, 12 की ऐसे गुणा करेंगे, 16 की सी से गुणा करेंगे। अब 12 a की गुणा 24 से करेंगे तो हो जाएगा 24a और c की गुणा इधर करेंगे प्लस 28c। अब b को उठाएंगे ऐसे, मतलब इस दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और इसके स्तंभ से बढ़ा देंगे, तो b की 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12b, d की 16 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 16d, b की इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 24b प्लस d की इधर गुणा कराएंगे 28d। तो a डॉट बी हमने देख लिया, वो इस प्रकार प्राप्त होगा। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो a डॉट बी का ट्रांसपोज हमें प्राप्त जो होगा वो होगा 12a प्लस 16c, और इसको इधर ले आएंगे 24a प्लस 28c, इसको इधर ले जाएंगे हो जाएगा 12b प्लस 16d, और इसको इधर ही रखेंगे तो हो जाएगा 24b प्लस 28d। ये हमारे पास a डॉट बी का ट्रांसपोज प्राप्त हुआ। अब अगर हम b का अलग निकालेंगे, a का अलग निकालेंगे, तो ट्रांसपोज की गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। पहले नंबर पे b का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 12 24 16 28, और a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, a का ट्रांसपोज हमें प्राप्त होगा a c b d। अब अगर हम इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज, तो इसकी गुणा इधर कराएंगे तो 12a और 24b, और इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 16a और 28b, और इसकी गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा 12c प्लस 24d, और इधर गुणा कराएंगे 16c प्लस 28d। अब हम इसकी गुणा करा कर देख लिए तो इसका जो मान होगा वो इसके बराबर है, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः a डॉट बी का ट्रांसपोज बराबर है b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज के। तो जिससे हमारा चौथा जो प्रॉपर्टी है वो भी सत्यापित होती है। इसी के साथ यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ और इसकी परिभाषा सत्यापित करके मैंने आपको दिखा दी। अब आइए इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आइए आज जानते हैं मैट्रिक्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर वो दिए हुए आव्यूह के बराबर प्राप्त होता है, तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालें और वो उसके ऋणात्मक के बराबर आए, मतलब माइनस का अंतर हो, तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आइए मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ए बराबर होता है जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसे हम ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, तो हमें प्राप्त होगा 1 0 0, क्योंकि इसकी रो को उठाएंगे कॉलम में बना देंगे 0 1 0 0 0 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये और ये एकदम बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर ए ट्रांसपोज, जो कि सममित आव्यूह के नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही जो सममित आव्यूह होता है, और भी ऐसे बहुत से मैट्रिक्स होते हैं जो सममित आव्यूह होते हैं, परंतु कहीं अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया जाए तो आप समझ लीजिएगा वो हमेशा एक सममित आव्यूह ही होता है, अगर उसमें ऋणात्मक चिन्हों का कहीं उपयोग ना किया जाए, प्योर ऋणात्मक ना हो। मतलब जैसे कि अगर माइनस माइनस कर दूं तो भी मतलब ये रहेगा, पर अगर मैं दो जगह माइनस लगाऊंगा तो ये सममित आव्यूह नहीं रहेगा, क्योंकि कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। आइए विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ते हैं। विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि एक आव्यूह है ए बी, सॉरी यहाँ पे जीरो लेंगे हमेशा, इसका जो मुख्य विकर्ण होगा वो ऑलवेज ज़ीरो होगा। यहाँ पे ले लिया बी सी डी या माइनस बी माइनस सी माइनस डी। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा 0 माइनस बी, यहाँ आएगा माइनस सी, यहाँ पे जाएगा ये बी, 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का डी आएगा, यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये लगभग बराबर हैं। अगर यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह ले ले तो ये दोनों एकदम बराबर हो जाएंगे। तो हम एक बार माइनस चिन्ह बाहर निकालते हैं पूरे आव्यूह से, तो यहाँ 0 बी सी माइनस बी 0 ए माइनस सी माइनस डी और 0। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों एकदम बराबर आ गए हैं। तो इस माइनस चिन्ह को मैं इधर लिया जाता हूँ, तो इधर ये रख लिया, इसको यहाँ से हटा दूंगा। तो आप देख सकते हैं ए बराबर माइनस का ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये जो कि विषम यानी स्क्यू सिमेट्रिक, इंग्लिश में लिख के दिखा देता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार होते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। आइए अब इसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। आइए आज हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। पहले नंबर का निकालेंगे, तो पहले नंबर पे तो हमें इसे एक आव्यूह मानना पड़ेगा। जैसे सपोज लेट करके लिखेंगे हम लोग a बराबर 5 1/2 -1। तो अगर हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो वो, क्योंकि ये एक स्तंभ आव्यूह है, तो इसका परिवर्त आव्यूह एक वो क्या कहते हैं पंक्ति आव्यूह होगा, यानी रो मैट्रिक्स होगा। तो इसका आव्यूह परिवर्त आव्यूह होगा 5 1/2 माइनस का a, क्योंकि इसके सारे स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तित किया जाएगा। तो वो कुछ इस प्रकार होगा। दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है लेट पहले नंबर पे a बराबर 1 2 -1 3। अब क्योंकि ये एक वर्ग आव्यूह है तो इसका परिवर्त आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह ही होगा। तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि इसके पंक्तियों को उठाएंगे, वो स्तंभों के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 -1 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। तो इस ए का परिवर्त आव्यूह ये हो गया। अब तीसरे पार्ट को हल करेंगे।
तीसरा पार्ट कहता है हमसे, इसे ए मान लेते हैं, तो इसका होगा माइनस का 1√3 2 5 5 3 6 6 -1। तो क्योंकि एक वर्ग अवयव है 3/3 कोटि का, तो इसका परिवर्त अवयव भी 3/3 कोटि का एक वर्ग अवयव ही होगा। तो कुछ इसका परिवर्त अवयव इस प्रकार होगा कि ये इनके पंक्तियों को उठाएंगे, स्तंभों के रूप में परिवर्तित करेंगे। 1 5 6, तो √3, ये यहाँ पे आएगा 5, ये यहाँ पे आएगा 6, ये यहाँ पे आएगा 2, ये यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा -1। तो कुछ इसका परिवर्त अवयव कुछ इस प्रकार होगा। इस प्रकार पहला प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कुछ इस प्रकार, यदि a बराबर एक ये अवयव दे रखा है, b बराबर ये अवयव दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और दूसरा पार्ट कह रहा है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो पहला पार्ट हल करेंगे, तो पहले a प्लस बी निकाल लेंगे, तो a प्लस बी अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। -1 -4, तो -5, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 5 + 1 = हो जाएगा 6, 7 + 2 = हो जाएगा 9, 9 + 0 = हो जाएगा 9, -2 + 1 = हो जाएगा -1, 1 + 3 = हो जाएगा 4, 1 + 1 = हो जाएगा 2। तो ये a प्लस बी ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज कुछ इस प्रकार होगा कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू -5 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, -2 इधर आएगा, 6 इधर जाएगा, 9 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, -1 इधर, 4 इधर, 2 इधर। ये a प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो गया। अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करेंगे, तो इसके लिए पहले हमें a ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो वो कुछ इस प्रकार होगा, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, ये a ट्रांसपोज हो गया। अब b ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 1 -5, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 0 1 3 1। तो अब इसका योग कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल टू -1 -4 हो जाएगा -5, 5 + 1 हो जाएगा 6, -2 + 1 हो जाएगा -1, 2 + 1 हो जाएगा 3, 7 + 2 हो जाएगा 9, 1 + 3 हो जाएगा 4, 3 + 5 हो जाएगा -2 हो जाएगा -2, 9 + 0 हो जाएगा 9, 1 + 2 1 हो जाएगा 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल टू ये हो गया, ये a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यही सत्यापित करना था। तो ये हमने पहला पार्ट इस प्रकार हल कर लिया। अब दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट के लिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए वहीं सेम रहेगा, बस इतना अंतर आएगा, तो इसी को मैं मिटा दूंगा। इसके लिए मैं पहले a माइनस बी निकालना होगा, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस प्लस हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3 बचा, 2 -1 मतलब 1 हुआ, 3 माइनस प्लस हो जाएगा 5, 5 + 3 हो जाएगा 8, 5 -1 हो जाएगा 4, 7 -2 हो जाएगा 5, 9 -0 हो जाएगा 9, -2 -1 हो जाएगा -3, 1 -3 हो जाएगा -2, 1 -1 हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास a माइनस बी हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा इस प्रकार, 3 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 8 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, -3 इधर जाएगा, -2 इधर, 0 इधर। तो हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज हो गया। अब a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 4 और 1 हो गया 5, नहीं सॉरी, यहाँ माइनस प्लस हो गया, तो 4 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 3, 5 में से 1 गया तो हो जाएगा यहाँ पे 4,
-2 -1 हो जाएगा -3, 2 में से 1 गया 1 बचा, 7 में से 2 गया यहाँ पे 5 बचेगा, 1 में से 3 गया -2 बचेगा, 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5, 5 और 3 हो गया 8, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 1 गया 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस पी ट्रांसपोज ये हुआ और ए माइनस बी का ट्रांसपोज ये है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यही सत्यापित करना था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है कि यदि ए इनवर्स मतलब ए ट्रांसपोज बराबर इतना आव्यूह दे रखा है, बी बराबर ये आव्यूह दे रखा है, तो सत्यापित कीजिएगी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज या ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज दे रखा है तो हम यहाँ पे पहले नंबर पे क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो वो ए के बराबर हो जाता है। तो हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा 3 4 माइनस का 1 2 0 1। तो हमारा ए एक आव्यूह हो गया तो इसे हम ए भी लिख सकते हैं और बी हमें दे रखा है और बी का भी ट्रांसपोज निकाल ही लेते हैं पहले नंबर पे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा ट्रांसपोज इसका माइनस का 1 2 1 1 2 3, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब हम पहले ए प्लस बी निकालेंगे, फिर ए माइनस बी निकालेंगे और फिर इनका ट्रांसपोज निकालेंगे। पहला पार्ट हल करते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 3 में 1 घटा 2 हो गया, -1 प्लस 2 तो 1 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया। ये ए प्लस बी हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 2 1 1 5 4 4। तो ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो गया। अभी ए ट्रांसपोज जो दे रखा था अब इसको इसमें जोड़ के देखेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा। 3 और -1 तो हो जाएगा 2, 4 प्लस 1 5, -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यही सत्यापित करना था। तो ये पहला पार्ट इस प्रकार हल हुआ। अब दूसरा पार्ट करेंगे इसका हल। तो उसके लिए मैं इतने पोर्शन को मिटाऊंगा, सिर्फ ऊपर वाला लिखा रहने दूंगा। अब जिसका दूसरा पार्ट हल करेंगे तो उसके लिए हम पहले ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी होगा कुछ इस प्रकार। ये हमारे पास ए दे रखा तो यहाँ पे 3 दे रखा, 3 और माइनस में प्लस होगा तो 3 + 1 होगा 4। ये माइनस का 1 या माइनस का 2 हो गया माइनस का 3। ये 0 -1 -1, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0 और 1 में से -3 हुआ माइनस का 2 बचेगा। ये हमारा a माइनस बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 4 -3 -1 3 0 -2। ये a माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो गया। अब a ट्रांसपोज दे रखा और माइनस का b ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। 3 माइनस प्लस तो 4 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, 0 -1 -1 हो गया, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 बचेगा और 1 में से माइनस का 3 होगा माइनस का 2 बचेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज का मान वही मान है जो a माइनस बी के होल ट्रांसपोज का मान है।
तो हम लिख सकते हैं अतः ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यही सत्यापित करना था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सत्यापित हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इतना, बी बराबर इतना, तो ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। पहले नंबर तो ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज दे रखा है, तो ए निकालने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के पहले नियम का पालन करेंगे। तो जैसे कि हमको पता है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फिर से करेंगे तो ए बराबर प्राप्त होगा। तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि माइनस का 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 1 इधर होगा, 2 इधर हो जाएगा। तो ये ए का मान हो गया, बी का मान दे रखा है। तो अब ए प्लस 2b निकालते हैं। ए प्लस 2b इज इक्वल टू, ए का मान दे रखा है माइनस का 2, 3, 1, 2 प्लस 2b, 2 की गुणा में पहले अंदर करके ही लिखूंगा। माइनस का 2, 2, 0, 4। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। तो ये हो गया 2b ए प्लस 2b हो गया। अब इसका होल ट्रांसपोज निकालें तो ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज होगा हमारे पास माइनस का 4, 1, 5, 6। तो यही हमें पूछा गया था जो हमने निकाल दिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार की कि ए और बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए डॉट बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो हम पहले नंबर में ए और बी के दो अलग अलग मान दे रखे हैं, तो पहले पार्ट को हल करेंगे। पहले पार्ट में होगा ए का मान ये है, तो इसको पहले ए डॉट बी निकाल लेंगे। तो ए डॉट बी का मान होगा 3/3 का ही अवयव बनेगा। एक इधर गुणा कराएंगे माइनस का 1 हो गया, बी की इधर गुणा कराएंगे तो नहीं, एक की इधर गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा, इसकी इधर 1, माइनस माइनस प्लस का 4, 4 माइनस का 8 हो गया, माइनस का 4 हो गया, 3 की गुणा इधर कराई तो माइनस का 3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा ए डॉट बी हो गया। अब इसका ए डॉट बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे पहले ही। तो इसका ट्रांसपोज हमें जो प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, माइनस का 1, 2, 1, 4, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 3, 6, 3। तो ये ए डॉट बी का ट्रांसपोज हो गया। अब बी डॉट ए निकाल, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले बी ट्रांसपोज होगा कुछ इस प्रकार, माइनस का 1, 2, 1। ए ट्रांसपोज प्राप्त होगा जो हमें 1 माइनस, सॉरी इधर नहीं लिखता हूँ मैं इसे इधर लिखता हूँ। ए ट्रांसपोज होगा हमें जो प्राप्त 1 होगा, माइनस का 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्राप्त बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। इसकी गुणा इधर कराएंगे, माइनस का 1 होगा, प्लस का 4 होगा, माइनस का 3 होगा। 2 की गुणा इधर कराएंगे 2 होगा, माइनस का 8 होगा, यहाँ पे 6 होगा। 1 की गुणा कराएंगे तो 1 होगा, माइनस का 4 होगा और यहाँ पे 3 होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ए डॉट बी का ट्रांसपोज जो मान आया है वही मान बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज का आया है। तो अतः हम लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। यही सत्यापित करना था। अब इसी प्रकार इसके सेकंड पार्ट को हल करेंगे। इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। तो उसमें ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी, इसकी गुणा इधर कराएंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो बड़ा लिख लेते हैं 0, 0, 0। अब 1 की गुणा इधर कराएंगे तो 1, 5, 7, 0, 2 की इधर कराएंगे तो 2, 10, 14। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज ए डॉट बी का होगा वो कुछ इस प्रकार होगा 0, 0, 0, 1, 5, 7, 2, 10, 14। ये हमारा ए डॉट बी का ट्रांसपोज हो गया। अब बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज होगा
157, ए का ट्रांसपोज होगा 0 1 2। अब इसकी गुणा कराएंगे तो हमारे पास होगा बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। तो 1 की गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा 0 1 2, 5 की कराएंगे तो 0 10 0 5 10, 7 कराएंगे 0 7 14। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी का जो ट्रांसपोज है वहीं बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज। यहीं सत्यापित करना था, सत्यापित करना था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि a बराबर इतना ये आव्यूह दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि a ट्रांसपोज डॉट a इक्वल टू आई होगा। तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा एक। तो इसे हल करके देखते हैं। पहला पार्ट, a बराबर तो इतना है, तो हमें a दे रखा है, a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, यहाँ पे जाएगा कॉस अल्फ़ा और ए दे रखा। इसकी हम गुणा करके देखते हैं। ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू, इसकी गुणा इधर होगी तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इधर इधर होगी तो हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसकी गुणा इधर होगी तो हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और इसकी गुणा इधर होगी तो हो जाएगा प्लस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी गुणा इधर होगी तो माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और इसकी गुणा इधर कराएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 और ये दोनों एक जैसे होने के कारण कट जाएंगे माइनस प्लस के होने से और इसका मान भी 1 होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू, इसका मान 1 रख देंगे 0 0 1, जो कि एक 2x2 कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2। तो जैसा इन्होंने सत्यापित करने को कहा है वहीं सत्यापित, यहीं सत्यापित करना था। अब आइए इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट भी कुछ वैसा ही है। सेकंड पार्ट में ए दे रखा है तो हम पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो इसका ए ट्रांसपोज होगा साइन अल्फ़ा बटे कॉस, नीचे कॉस अल्फ़ा हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ पर जाएगा साइन अल्फ़ा। अब इसकी गुणा करके देखेंगे तो ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा। अब जब पहले ए साइन को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इसको ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और जब इसकी गुणा इधर कराएंगे, नहीं इसकी हो गई इधर, अब इसकी गुणा इधर कराएंगे साइन कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो एक इधर हो गया, मैट्रिक्स क्रॉस करेंगे। अब इसकी गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अल्फ़ा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और इसकी गुणा लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस प्लस 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 हो जाएगा प्लस ही रहेगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इसका मान 1 होता है और ये दोनों कट जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इसका मान जो प्राप्त होगा हमें वो होगा कुछ इस प्रकार 1 0 0 1। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का। तो ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, यही सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था।